हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एडुइन नॉलेज सेंटर पे। इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 2, 3 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो चैप्टर कौन सा हो रहा है 23.2 का। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, और नाम ना भूले एडुइन नॉलेज सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर करें। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। बोला गया है 9 का 1 पहले करते हैं, उसके बाद करेंगे 9 का 2। पहले 1 को खत्म करते हैं। बोला गया यदि a बराबर b है और b बराबर कितना है 45 डिग्री है, तो a का मान भी 45 है, b का मान भी 45 है हो, तो जांच करें कि एक नंबर क्वेश्चन साइन a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम लोग पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या है? साइन a प्लस b, तो साइन a का मान कितना है 45, b का मान भी 45, तो साइन 45 45 मिला कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो हमारा LHS कितना 1। अब आता है RHS। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a का मान कितना 45, साइन a का मान 45, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉस का भी हो गया b का 45, कॉस 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, 1 बाई कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 प्लस इंटू, इसका भी हो गया 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 यानी 1 बाई 2, रूट 2 इंटू 2 हो जाता है प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग के पास जगह तो है नहीं, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का हमने एलसीएम किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 बाई 2, ये 2 2 कट गया इक्वल टू 1। तो हमारा LHS भी निकला 1 और RHS भी निकला 1। तो LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया प्रमाणित हुआ। चलिए तो उतार लीजिए इसको, हमारा ये वाला सम्स कंप्लीट हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 2, और वही सेम है LHS। तो cos a प्लस b तो हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो 0। RHS यानी हो गया cos a cos b sin a sin b। cos a का वैल्यू हो गया आपका 45 डिग्री, cos b का भी हो गया 45 डिग्री, sin a का हो गया 45 डिग्री, और sin b का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। cos a का वैल्यू 1 बाई रूट 2 b हो जाएगा रूट 2 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इसका भी और 1 बाई रूट 2 इसका भी। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो हो गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अब हम लोग करेंगे इस जगह पे, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। यहाँ हो गया आपका 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 0 बाई 2 यानी हो गया 0, यानी हम लोगों का हो गया क्या RHS भी हमारा 0 मिल गया, LHS भी मिल गया, तो LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रमाणित। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए। अब करेंगे हम लोग 9 का 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर
ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 1। बोला क्या है, बीडी समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका है, प्रमाणित करें कि tan ए बी डी बराबर cot बी ए डी। तो पहले क्या बनेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं जिसकी समान हो, तो वहां से एक मध्यिका निकला जिसका नाम, तो अगर ये रखते हैं तो यहाँ भी होगा बी सी। अगर ये 60 है, ये भी 60 है, ये हो गया आपका 30 30, ये हो गया आपका 90। चलिए ठीक है, तो बेटी हमने मध्यिका डाल दिया, एबीसी एक समद्विबाहु यानी समबाहु त्रिभुज हो गया। अब बताना है हमको, लेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में है ए बी बराबर बी ए सी बी सी और बी सी, बी ए सी ए बी सी बी सी ए बराबर हो गया 60 डिग्री। तो बी डी त्रिभुज की मध्यिका है। फिर बोल सकता है ई डी और बराबर सी डी है, ए डी बराबर सी डी है। और फिर हो सकता है एंगल ए डी सी बराबर सी डी ए डी बी, सॉरी ए डी बी और सी डी बी। तो त्रिभुज ए बी डी एवं बी डी सी एंगल ए बी डी बराबर, तो ए बी डी बराबर 180 माइनस 60 प्लस 90। निकला एंगल ए बी डी का मान 30 डिग्री, एंगल बी ए डी का मान यानी बी ए डी का मान हो गया आपका 60 डिग्री। तो tan ए डी बराबर, तो tan ए बी डी हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, वैल्यू हो गया 1/√2। बराबर में जाते हैं तो cot बी ए डी, cot बी ए डी, तो बी ए डी का वैल्यू 60 डिग्री, तो cot 60 का वैल्यू 1/√3, cot 60 का 1/√3। तो बोल सकते हैं tan ए बी डी बराबर cot बी ए डी प्रमाणित हुआ। चलिए इसको फटाफट उतार लीजिए, करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है एवं BAC बराबर 90 डिग्री, BAC की समद्विभाजक BC को D बिंदु पर काटती है, यानी BC को D बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे, इधर छोटा सा डायग्राम, एक लाइन ऐसे बोला गया है समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान, तो यहाँ ये और ये भुजा समान, तो यहाँ ए बी सी, जहाँ ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी हमारा क्या है बराबर, और एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री है। चलिए अब बोला गया है बी ए सी को, यानी बी ए सी की समद्विभाजक बी सी
को डी बिंदु पर काटती है, यानी बीसी पर डी बिंदु पर ये काट रहा है, यानी इसको मिला दिया गया तो ये डी बिंदु यहां बना दिया तो डी बिंदु पर काटती है। तो प्रमाणित करना है कि सेक ए सी डी साइन एंगल सी ए डी बराबर कॉसेक स्क्वायर सी ए डी है कि नहीं। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समति बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर ए सी एंगल तथा बी ए डी भाजक है। तो एंगल ए सी बी बराबर ए सी डी है ए सी, तो 180 माइनस 90/2, तो आया कितना 90/2 काटे तो 45, यानी आया 45। क्या बोल सकते हैं एंगल सी ए डी बराबर 90°/2, तो कटा तो हम लोग लेंगे LHS, LH में है सेक ए सी डी बाई साइन सी ए डी। तो ए सी डी मतलब कितना हो गया ए सी डी मतलब 45 डिग्री, यहाँ सेक 45 डिग्री बाई साइन सी ए डी कितना 45 डिग्री। तो इसके बाद यहाँ साइन सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का होता है आपका √2, तो इसके बाद यहाँ सेक 45 का होता है √2 और साइन 45 का होता है आपका 1/√2। इसको सॉल्व किए √2/1 यानी √2/2 1 2। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग RHS में। तो देख लेते हैं RHS में क्या बोला गया है। कॉसेक स्क्वायर EAD, तो इसका भी होता है कॉसेक होता है √2 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर इंटू, तो LHS बराबर RHS प्रमाणित हो गया। इसका भी LHS का वैल्यू भी √2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रमाणित हो गया। तो चलिए इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए और ये कर दीजिए। चलिए इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बोला गया थीटा का मान 0 से अधिक हो सकता है, नहीं तो 90 से कम हो सकता है कि ये वाला सॉल्व करके, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 का सॉल्व करके निकालना थीटा का मान। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको करने का आसान तरीका है आपका मिडिल टर्म फैक्टर गुणनखंड जिसको बोलते हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग x माने, तो इसको सॉल्व करने के आसान तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, cos इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 2 कॉमन 2x कॉमन हो गया, तो x माइनस 1 यहाँ पे 1 माइनस कॉमन, x माइनस 1 2x माइनस 1 इधर और, तो
x minus 1 equal to 0, x equal to 1, 2x minus 1 equal to 0, 2x minus 1, 2x equal to 1, x equal to 1 by 2. x के पे क्या था cos theta equal to 1, cos theta 1 by 2. तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इस तरह से करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, 1 को तो 2 आया, ऐसा कुछ करना चाहिए प्लस करके 3 है, तो माइनस 2 को एलसीएम करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं, क्या रहने देते हैं, जब इसको लास्ट वाले को फर्स्ट से इंटू किया तो 1 और 2 को इंटू किया 2 हुआ। हमको ऐसा कुछ करना है जब प्लस करके 3 है और इंटू करके 2 है, तो 2 1 2 और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 होगा, यानी यही एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 0, 2 cos थीटा, इस 2 को से 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है 2 और cos कॉमन जा रहा है, तो 2 cos कॉमन चला गया थीटा, तो यहाँ बचा cos थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिए तो cos थीटा माइनस 1। अब इन दोनों मेरा सेम है, मतलब मेरा आंसर सही जा रहा है। अब यहाँ से कॉमन चला गया, ये वाला कॉमन गया, तो cos थीटा माइनस 1, ये बचा 2 cos थीटा माइनस 1। इधर cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos थीटा इधर गया 1, तो 1 किस में आता है cos 0 में, तो cos थीटा यानी cos 0, cos cos कटा यानी थीटा इक्वल टू 0, और में आ जाते हैं 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा 1 by 2 cos थीटा 1 by 2 किसका होता है 60 डिग्री का, तो cos थीटा यानी हो गया 60 डिग्री, cos cos कटा यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान क्या निकला, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 0 डिग्री इसका, ये 0, तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम लोग ऐसे भी, तो जिस तरह से बुक में बोला गया, जिस तरह से कॉपी में क्वेश्चन का है वैसे लिखते हैं, ऐसे आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए इस अंश के साथ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो हमारे वीडियो को, आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसको सॉल्व करने के बारे में वो सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।